हेलो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं टेंस बेसिक से एकदम अच्छे से। यहाँ पर हम लिख देते हैं टेंस। टेंस मतलब होता है काल। क्या? काल। काल किसे कहते हैं? समय को ही काल कहते हैं। तो टेंस के 3 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है पहला। क्या? प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस, अभी सब बताएंगे हिंदी में। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। क्या? फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी यहाँ लिख देते हैं TENSE। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, टेंस यानी काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल। देखिए यहाँ पर वर्तमान काल, ठीक है। अब इसका मतलब होता है पास्ट टेंस यानी होता है भूतकाल। क्या? भूतकाल, ठीक है। फ्यूचर टेंस यानी होता है भविष्य काल। क्या? भविष्य काल। देखिए भाइयों, अब समझ लेते हैं वर्तमान काल किसे कहते हैं। वह समय जो अभी अभी, ऐसा समय जिसमें काम को तुरंत किया जाता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और जब हम पहले कभी काम किए थे उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने कल सुबह खाना खाया था, या वो समय जो था वह भूतकाल था। और वर्तमान काल क्या है? मैं लिख रहा हूँ, ये वर्तमान काल हो गया, क्योंकि मैं अभी इसी टाइम में लिख रहा हूँ, इसी समय लिख रहा हूँ, ये वर्तमान काल हो गया। और मैं कल खाना खाया था, वो हमारा भूतकाल हो जाएगा। भविष्य काल क्या होगा? जैसे मैं कल खाना खाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, ये आने वाला समय जो है यह भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। और जो पीछे वाला समय है वह भूतकाल हो जाएगा। जो अभी अभी का टाइम है वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इन सब के भी 4 पार्ट होते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट भी 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, TENSE, ठीक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट टेंस। उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, PERFECT, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS टेंस, ठीक। तो इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी होता है अनिश्चित। क्या? अनिश्चित। देखिए, डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। क्या? अनिश्चित। अनिश्चित टेंस माने मतलब काल हो गया। टेंस मतलब यहाँ पर काल, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार। तो कंटिन्यूअस के लिए हम क्या लिखेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, इसीलिए अपूर्ण वर्तमान काल, लेकिन बट हम लोग लिख रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपूर्ण काल। अपूर्ण काल। क्या? अपूर्ण काल, ठीक है। ये कभी जो कंटिन्यूअस होता है ना, वो पूरा नहीं होता है, इसीलिए इसे अपूर्ण काल कहते हैं। उसके बाद आता है परफेक्ट यानी पूर्ण काल। क्या? पूर्ण काल, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण काल, इसे बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण काल। ठीक है, देखिए अब हम आपको बता दे रहे हैं हर चीज़ की डेफिनेशन नहीं, समझा दे रहे हैं। इनडेफिनिट अनिश्चित, जैसे अनिश्चित वे चीज़ें आती हैं जो आदत वाली चीज़ें होती हैं, वो सब अनिश्चित होती हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, ये क्या है, निश्चित नहीं है। मैं खाना खाता हूँ, कब खाता हूँ, कैसे खाता हूँ, क्या खाता हूँ, ये सब निश्चित नहीं है, बस मैं खाना खाता हूँ, अनिश्चित है। और कॉन्टिन्यूअस में वह जा रहा है, ये काम चल रहा है, इस प्रकार ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें यह पूर्ण कार्य होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, अब मैं खाना खा चुका हूँ, मेरा काम पूर्ण हो चुका है, अब मुझे खाना नहीं है, तो यह परफेक्ट टेंस हो गया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए कुछ समय, इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ समय में काम पूर्ण हुआ रहता है, कुछ समय में काम चलता रहता है। जैसे मैं सुबह में नहा चुका था, ये परफेक्ट हो गया। और मैं इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस का जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो हमारा ये जो 2 बजे से आया ना, 2 बजे से लेकर अब तक में कुछ काम पूर्ण है और काम जारी भी है, तो इसी प्रकार किया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसे हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम इसे थोड़ा इरेज करते हैं, उसके बाद फिर तो दोस्तों हम अपने उसके एक पार्ट को पहले प्रेजेंट क्लियर करेंगे, प्रेजेंट के सारे पार्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद पास्ट को क्लियर करेंगे, फिर फ्यूचर को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी परिभाषा, इसको कैसे पहचानते हैं, तो साधारण से आप सब जानते ही हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ हम लिख देते हैं, पहले ता है, कामा, ती है, कामा, ते हैं, ETC। ठीक, ये हमारे हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं, ये हमारी पहचान को बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह जाता है, वह जाता है। तो इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर आप जान लेंगे तो उसके बाद बहुत आराम से कर लेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले ये तो हमारा अफर्मेटिव है, तो लिख दे रहे हैं यहाँ अफर्मेटिव, फिर अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव से चलेंगे, अफर्मेटिव। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हम कैसे ढूंढेंगे, कौन सा सब्जेक्ट है, हम इसको जो सेंटेंस दिया है इसमें से हम ऐसे पढ़ेंगे इसे, वह जाता है, फिर पूछेंगे
कौन जाता है, वह जाता है। जो आंसर आपका आया है कौन से क्वेश्चन करने पर, वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम वह जाता है, कौन जाता है, वह जाता है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वह की हिंदी से इंग्लिश में करेंगे तो उसका हो जाएगा ही, क्योंकि पुरुष के लिए ही लगता है, स्त्री के लिए से लगता है। अगर जैसे वह जाती है तो से लगेगा, वह जाता है तो ही लगेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें यस, वह जाता है, तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ इसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं आता है। इसमें वर्ब साथ यस या ई एस लगता है, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं यस या ई एस, ठीक है, समझ लीजिएगा। थोड़ा इसे हम मिटा दे रहे हैं, बल्कि ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। तो वर्ब क्या हो जाएगा, जाता है। ये जो जा रहा है ना, ये वर्ब करने जो किया जाता है, क्रिया होता है, उसे वर्ब बोलते हैं। तो जो जाना है ना, ये वर्ब हो जाएगा आपका। तो जाने के लिए क्या यूज करते हैं, गो, फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यस या ई एस, तो यहाँ पर यस तो लगे नहीं क्योंकि ई है, इसीलिए ई एस लगाएंगे, ही गोस, यह आपका हो गया। बस इतना ही था इसमें। और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, देखिए आप, जैसे लिखते हैं एक एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा सा, राम सीता के साथ वन में जाते हैं। ये थोड़ा अच्छा सा है। तो क्या हो जाएगा इसमें, हम तो पहले सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, हम इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। राम सीता के साथ वन में जाते हैं। कौन सीता के साथ वन में जाते हैं, राम, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। यहाँ लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखेंगे राम, फिर उसके बाद क्या, जाते हैं, राम, यहाँ पर यस या यस की जगह यस लगेगा, राम गोस, जाते हैं। उसके बाद इससे हम इस सेंटेंस से फिर 3 क्वेश्चन करेंगे, क्या, कहाँ, किसके साथ, ठीक है। यही 3 क्वेश्चन किया जाता है सेंटेंस में। देखिए, राम सीता के साथ वन में जाते हैं, क्या जाते हैं, नहीं मिला छोड़ दो, कहाँ जाते हैं, वन में। राम गोस, कहाँ, इन द फॉरेस्ट, इन द FOREST, फॉरेस्ट, किसके साथ, विद सीता, क्या, विद SITA। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अभी और एग्जांपल आपको कराते हैं, थोड़ा इसे मिटा देते हैं। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, श्याम स्कूल, यहाँ स्कूल जाता है, लिख देते हैं, जाता है, ठीक। तो इस सेंटेंस से पहले पढ़ेंगे इस सेंटेंस को, फिर कौन से क्वेश्चन करेंगे। श्याम स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है, श्याम, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, श्याम, SHYA, श्याम। फिर यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा, जाना, जाना के लिए हम गो, फिर उसके बाद यस या ई एस, यहाँ पर ई एस लगाएंगे क्योंकि ओ है, ठीक है। श्याम गोस टू स्कूल, क्या, टू SCHOOL, ठीक है, श्याम गोस टू स्कूल। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, राधा, क्या लिखेंगे, राधा, गीत गाती हैं,
ठीक, राधा, RADHA, राधा। यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा? गाने के लिए, गाती हैं, गाने के लिए सिंग हो जाएगा, SING, सिंग्स। ए सॉन्ग, ASONG, राधा गीत गाती हैं। यह आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगला एक और दो देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम स्कूल जाते हो। तुम स्कूल जाते हो। इसका क्या हो जाएगा? इस पहले सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे। तुम स्कूल जाते हो, फिर कौन से क्वेश्चन करेंगे? कौन स्कूल जाता है? तो तुम, यहाँ सब्जेक्ट हमारा जो है तुम है, तो तुम के लिए क्या यूज करेंगे? यू। क्या? यू। यू गो टू स्कूल, SCH। देखिए भाइयों, समझिए, जो यस और ईएस है इसका प्रयोग हम तभी करेंगे जब थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे ही, सी, इट, नेम, वह आ गया, फिर नाम आ गया, या फिर यह आ गया, तब उसके लिए हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अन्यथा यदि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन आता है तब हम उसका यस या और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर सेकंड पर्सन यू है, यू के लिए हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। और एक लेते हैं फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। देखिए पहले इसे पूरा पढ़ेंगे। मैं खाना खाता हूँ। पहले हम इससे कौन से क्वेश्चन करेंगे तब सब्जेक्ट हमें पकड़ में आएगा। वैसे पहले वाला वर्ड जो होता है लगभग वही सब्जेक्ट हो जाता है, फिर भी कौन से क्वेश्चन कर लेना चाहिए। कौन खाना खाता है? मैं। ठीक, तो मैं के लिए आई यूज होगा। ठीक, उसके बाद वर्ब क्या है? खाना। जो ये खाता है ना, ये वर्ब है, तो खाने के लिए क्या यूज करेंगे? ईट, I ईट, EAT। और जो खाना, बना हुआ खाना है, उसको क्या बोलेंगे? फूड, I ईट, FOOD। ठीक है, ओके दोस्तों, अगले